क्या है? चौपाई छंद। अब चौपाई छंद की परिभाषा क्या होती है? यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कुल कितनी मात्राएं हो गई? 64 है ना। फिलहाल हमने 2 लिखी है कि जैसे देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। या और कोई भी चौपाई आप ले सकते हैं, है ना। हनुमान चालीसा की भी ले सकते हैं, कोई भी। तब इसमें मात्राएं लगाई गई हैं। अब जैसे जिसमें बड़ी मात्रा, बड़ा आ या बड़ी ई, है ना, ओ ए, ये जहाँ पर होंगे शब्द वहाँ पे गुरु लगता है। ये चिन्ह गुरु का है। ये एस की तरह जो बनता है इसको गुरु कहते हैं। और जो एक ऐसे डंडा लग जाता है इसको लघु कहते हैं। या एक मात्रा, या जहाँ कोई भी मात्रा नहीं है वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब दे दा में ए की मात्रा लगी है ना। तो हमने बताया था ए की जहाँ मात्रा होगी वहाँ गुरु होता है ना। तो गुरु हो गया। अब छोटी की मात्रा लगी तो यहाँ क्या होगा? लघु। लघु। पूज का में बड़ाऊ की मात्रा है तो बड़ाऊ है तो यहाँ पे गुरु। गुरु गुरु गुरु। बड़ाऊ की मात्रा लगी जी है। मैम, जी मैम। अब जी छोटी की मात्रा लगी है तो लघु हो गया। पद में कोई मात्रा नहीं है तब भी हम इसको क्या मानेंगे? लघु। है ना। कमल में भी कोई मात्रा नहीं लगी है तब भी ये लघु मानेंगे। तुम्हारे ता में छोटा की मात्रा लगी है लघु। तुम्हारे आधा वर्ण बना है इसलिए इसको हमने गुरु माना है ना। और रे ए की मात्रा है तो वहाँ पर भी क्या होगा? गुरु। अब मात्राएं गिन लो। 16 होनी चाहिए। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। इसका मतलब हमारा जो छंद है चौपाई छंद वो बिल्कुल सही है। इसमें भी सुर नर मुनि सब होई सुखारे में भी गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। मतलब ये हमारा चौपाई छंद जो है वो बिल्कुल सही है। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कुल 64 मात्राएं होती हैं, है ना। ये दो वैसे हमने 2 लिखी है, वैसे 4 वर्ण होना चाहिए इसमें पद, है ना। अब ये है दोहा छंद। क्या है? दोहा छंद। दोहा छंद जो है वो सोरठा का उल्टा होता है। ठीक। इसकी परिभाषा यही होती है। दोहा छंद जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है छंद? अर्धमात्रिक छंद। सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। ये इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण के रूप में कोई भी दोहा आप लिख सकते हैं। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागम पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब इसमें भी मात्राएं देखिए किस प्रकार से। गा में छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो क्या लघु लगेगा? लघु। गुरु रू बड़ाऊ लगा है, बड़ाऊ दीर्घ। दीर्घ या गुरु कह सकते हैं, गुरु ना। गोविंद ओ की मात्रा है तो गुरु। वा में छोटी की मात्रा है तो लघु। और दा में लघु। लघु। और 2 ओ की मात्रा गुरु। ऊ की मात्रा है लघु। ऊ मतलब ऊ छोटा ऊ है ना, कोई मात्रा तो है नहीं। खड़े इसमें भी लघु होगा, गुरु होगा। काके में बड़ा का डंडा है तो ये गुरु होगा। ए की मात्रा है तो गुरु होगा। ला में भी बड़ा का डंडा है तो गुरु होगा। गा में कोई भी मात्रा नहीं है तो लघु होगा। हा में छोटा की मात्रा है तो भी लघु होगा। पा में बड़ा का डंडा लगा इसलिए गुरु होगा। या में लघु होगा। ठीक। अब कुल जो इसको जोड़ लो हमारी किस प्रकार से। ये पहला पद हो गया हमारा, है ना, चरण। और ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। ठीक। गुरु गोविंद दो खड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 यहाँ तक हो गया पहले में। और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए, है ना। अब दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होनी चाहिए। 2 2 4 6 7 8 9 10 और 11 मतलब दूसरे और चौथे में 11। इसका मतलब हमारा दोहा छंद भी बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से सोरठा होता है। सोरठा मतलब इसी का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है सोरठा छंद में, है ना। सोरठा छंद में पहले और तीसरे चरण 11 मात्राएं और दूसरे
में और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यही परिभाषा हो गई है ना। सोरठा कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको आता हो कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करम सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन। ये सोरठा है। या कोई भी गणनायक कविवर वदन है ना, ये भी सोरठा है। जो भी आपको आता हो वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से रोला होता है। रोला भी सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद में